नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर फसीउल्लाह मीर के साथ गले की ख़राबी के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि गले की ख़राबी के बारे में बात हो रही थी और आपने कहा था कि सबसे बड़ी वजह माउथ ब्रीदिंग है, या मुंह से जो लोग सांस लेते हैं उनमें ये ख़राबी ज़्यादातर नज़र आती है, और तस्करा टॉन्सिल्स तक पहुँचा था। टॉन्सिल्स के बारे में आपने ये मौजू उम्र का तो ज़िक्र कर दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सर्जरी में कोई एडवांसमेंट्स हुई हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम जानते हैं कि टॉन्सिल्स बच्चों में अगर गला ख़राब हो रहा है तो निकलवा दिए जाते हैं, आपने बताया बड़ों में भी होता है। तो अब कोई नई टेक्निक्स वगैरह इंट्रोड्यूस हुई हैं? हाँ, इनफैक्ट टॉन्सिल्स को फिर लोगों ने सोचा कि भाई कम दर्द के लिए लेज़र से करें। अच्छा, फिर लेज़र में भी डिफरेंट टाइप ऑफ लेज़र्स आए, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। तो उसमें सर्जन को बड़ी दुश्वारी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र का इस्तेमाल करना ज़रा मुश्किल, टाइम टेकिंग था। फिर ये देखा गया कि फिर कोबलाइजेशन आया कि रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ, जैसे डायथर्मी होती है वो डायथर्मी नहीं बल्कि रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ वो कर रहे हैं। तो इनफैक्ट टॉन्सिल का मैं कहूँगा कि मैं लेज़र से भी करता हूँ और अक्सर ही लेज़र से करता हूँ, बट आई थिंक देयर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी टॉन्सिलेक्टमी बाय डिसेक्शन और बाय लेज़र, अनलेस के सर्जन जो है रफ हो जाए तो लेज़र में भी दर्द होगा। अगर आप केयरफुली डिसेक्ट करते हैं और आप लेगेटी करते हैं पुराने अंदाज से, वो भी उतना ही कम दर्द देता है। तो इट डिपेंड्स हाउ केयरफुल एंड हैंडलिंग ऑफ द पेशेंट, क्योंकि मुंह इतना नाजुक है ना कि अंदर सक्शन ज़रा सा इधर लग जाए तो वो भी दर्द करेगा। ज़रा सा यूवला को टच कर दे, एक दफ़ा टच कर दे यूवला को तो यूवला सूज जाएगा। तो आपकी हैंडलिंग टू द पेशेंट बड़ा प्यार से, बड़े ख्याल से हो, बड़े केयरफुली हो, तो आपको पेशेंट को दर्द कम से कम होगा। हाँ, एडवांसमेंट हुई एडिनॉइड में हुई, क्योंकि एडिनॉइड जो है नाक जहाँ खुलती है पीछे, कौवे के पीछे, यूवला के पीछे, जिसे हम लोग काकड़ा भी कहते हैं, उसके पीछे, तो वहाँ पर ही छुपे हुए हैं। तो हम क्यूरेट डाल के, क्योंकि सर्जन तो सिराने बैठता है, पेशेंट सामने है, तो क्यूरेट से आपने यूँ निकाल दिया, और निकाला कहाँ, पीछे से, जहाँ आप देख नहीं पाते हैं जी। तो उसके बाद ब्लीडिंग भी आपने पैक किया, फिर उंगली से फील किया कि पूरा निकल गया कि नहीं, एक दफ़ा और क्यूरेट कर दिया। लेकिन फिर पट्टी डाली, फिर ब्लीडिंग भी ना निकले तो आपको मजबूरन पट्टी रखनी पड़ती थी या शीशे से देखते थे। अब एंडोस्कोप आ गया, तो ये एडवांसमेंट हुई कि हम एंडोस्कोप मुंह में रखते हैं और हमें इनडायरेक्ट विजन मिलता है एडिनॉइड बेड का। अब मज़ीद एडवांसमेंट फिर उसमें हमने ये की कि फाइबर डाले हैं नाक से, तो क्यूरेट से पहले बेस ऑफ द एडिनॉइड को हमने फाइबर से उसके ब्लीडिंग पॉइंट्स को पहले ही कंट्रोल कर दिया और फिर क्यूरेट किया। अब यहाँ ये होता था कि रिकरेंस ऑफ द एडिनॉइड वाज गेटिंग अ प्रॉब्लम, तो उसमें जो रह गए उन टिश्यूज़ को एंडोस्कोप से देख के हमने पिक कर लिया। उसमें एक और एडवांसमेंट आया कि माइक्रो डिब्राइजर आ गया, जैसे वो आर्थ्रोस्कोपी में होता है ना कि एक बारीक सा, आम लोगों के लिए बताऊं कि एक बारीक सी तीली होती है, जैसे उनकी सलाई की या रिफ़िल है पेन का, उसके अंदर सुराख है, उसमें सक्शन हो रहा है और अंदर उसके एक चीज़ ऐसे घूम रही जो कट कर रही है। तो वो टिश्यूज़ जो एडिनॉइड के रह जाते हैं, हमने नाक से माइक्रो डिब्राइजर डाला, जो कर्व है नाक से ऐसे डाला, और वो यहाँ से उसने पूरे उन टिश्यूज़ को उठा लिया, शेवर की तरह, जैसे हम शेव करते हैं, तो उसने पिक। दिस इज़ द एडवांसमेंट। और फिर इन तमाम करने के बाद जो ब्लीडिंग पॉइंट्स को हमने लेज़र से, फाइबर के लेज़र से हमने उसको कंट्रोल कर लिया। ये बड़ा ज़बरदस्त एडवांसमेंट आया एडिनॉइड सर्जरी में। टॉन्सिल में केयरफुल हैंडलिंग इज़ द बेस्ट थिंग। जी अच्छा डॉक्टर साहब, गले की ख़राबी एक इंतहाई आम चीज़ है। टॉन्सिल्स की बात को अगर हटा के बात की जाए तो मेरे ख़्याल से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत गला ख़राब होता है और वो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी भी नहीं समझते, और मेरे ख़्याल से उनका ये सोचना सही भी होता है किसी हद तक। होम रेमेडीज़ भी की जाती हैं। कब इंसान को इस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए कि अब डॉक्टर के पास जाया जाए या मौलिज से रुजू किया जाए? देखिए, लोग गरारे कर लेते हैं जो होम रेमेडीज़ है, फेयर इनफ, वो स्टीम भी ले लेंगे, लेकिन अगर इन्हें दर्द जो है थूक निकलने में दुश्वारी हो रही हो तो चले जाएं जी। वो बढ़ जाएगा तो बहुत सीवियर हो जाएगा। तो सिवेरिटी को बचाने के लिए बुखार हो तो चले जाएं, या यहाँ पर टेंडरनेस हो, यहाँ पर दुखने लगे तो चले जाएं, बुखार हो तो ज़रूर चले जाइए जी। वरना होम रेमेडीज़, सेल्फ मेडिकेशन को तो मैं प्रोमोट नहीं करूँगा, लेकिन ये कि सैलाइन गागल्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं, या जैसे हमारे बुज़ुर्ग कहते थे जो शानदा पी लो, तो अब तो उसमें भी टेस्ट बड़े आ गए,
तो ये जी। जो हॉट ड्रिंक्स शहद भी काफ़ी ये शहद जगहों भी, पर दिया शहद में जाता तो शिफा है, तो ये है। तो जी। एज ए मुस्लिम वी बिलीव इन इट। तो ये चीज़ें हैं कि ये की जाएँ, लेकिन बुखार होने पर ये चले जाएँ। जोड़ों में दर्द हो टॉन्सिल के साथ तो वो फ़ौरन उसको एक्यूटली हमें ट्रीट करना पड़ेगा। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से कुछ खुद साख्ता आदतें भी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से इस तरह के अमराज सामने आते हैं, जैसे कि स्मोकिंग की आदत है, स्मोकर्स कफ का काफ़ी तस्करा आता है। इसी तरह से हमारे ख़त्ते में छालिया वगैरह का इस्तेमाल भी ज़्यादा है, पान का इस्तेमाल भी ज़्यादा है। तो क्या ये चीज़ें भी वजह बन सकती हैं गले की दायमी ख़राबी की, जो बार बार सामने आती रहे? आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया। स्मोकर्स कफ को तो ये कि स्मोकिंग इज़ बैड, उससे इतना कैंसर हो रहा है, तो यू शुड अवॉइड इट। और स्मोकर्स कफ के साथ साथ जो अगर आवाज़ बैठ जाए किसी की गले के खराश के साथ साथ, और अगर वो आवाज़ का बैठना 10 दिन या 2 हफ्ता हो गया, तो उनका तो एंडोस्कोपी, फाइबर ऑप्टिक तार में लगा होता है कैमरा, उससे मुआयना लाजमी करना चाहिए। एक तो स्मोकिंग शुड बी गिवन अप, लेकिन जी। अगर कोई कर रहे हैं और ऐसे हो जाए तो उन्हें दिखा लेना चाहिए। ऐसे लोग जो पान गुटखा या छालिया खाते हैं, उनमें बड़ी मुसीबत है। वो लोग बड़े बेचारे मजलूम हैं कि वो नादान हैं कि वो खा रहे हैं, और दूसरे ये कि आए दिन उनके मुंह में कट्स हो जाते हैं और उन्हें छोटे मोटे खराश की आदत हो जाती है। जी। एंड अनफॉर्चुनेटली उस दर्द के साथ भी, हल्के से दर्द के साथ भी, वो गुटखा और पान और छालिया जारी रखते हैं, उसके बगैर उनको चैन ही नहीं आता। जी। तो वो चीज़ बढ़ जाती है। एक तो वो लोग जो हैं फॉर गॉड सेक अपने मुंह में देखें पान वान थूक कर, और पान को अच्छी तरह साफ़ करके अपने गाल मुंह में देखें, अगर वाइट स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं उसमें, तो आप यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल, प्लीज़ स्टॉप ईटिंग और डॉक्टर से रुजू करें। कि ब्लैक स्पॉट से वाइट स्पॉट नज़र आए तो ऐसे लोगों को, अच्छा ऐसे लोगों को चाहिए कि भाई पान खा रहे हो ना शर्माओ, हमें आके दिखा तो दो, दर्द हो रहा है तो। जी। वो दर्द होता रहेगा, आएंगे भी नहीं, क्योंकि वो सोचेंगे पान से कट गया, चूने से कट जी। जाता है, अक्सर ही कट बिल्कुल जाता है, उन लोगों को बिल्कुल। आदत हो गई गले में दर्द थोड़ा सा बर्दाश्त करने की। तो एक तो ये आदतें ख़त्म करनी चाहिए। जिस तरह के गुटखे वगैरह जिस तरह बनाए जाते हैं उस पर खासे प्रोग्राम भी आते हैं अवेयरनेस के टीवी पर, तो इनको अवॉइड ना भी कर रहे हों, और अगर आपके गले में दर्द हो तो वो लोग तो ज़रूर गले डॉक्टर में को दर्द हो या मुंह खुलने में मुश्किल मुश्किल हो रही हो, तो फिर वो ज़रूर डॉक्टर को दिखा दें। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर गले की ख़राबी के मुताल्लिक़ मज़ीद बात की जाएगी। डोंट गो एनीवेयर।